दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके द्वारा ही चुने गए एक ऐसे पॉपुलर परफ्यूम के बारे में जो कि डियोर सवाज इंस्पायर्ड परफ्यूम है, या ये कहें कि वो डियोर सवाज का क्लोन है। सो ऑन पॉपुलर डिमांड एंड ऑन आवर ऑनरेबल व्यूअर्स रिक्वेस्ट आज हम बात करेंगे वाइल्ड स्टोन कोड आइरिडियम के बारे में और देखेंगे कि ये डियोर सवाज का एग्जैक्टली क्लोन है या नहीं। Hi guys, welcome back. This is Anshul Bhatia and you're watching Perfume Beast. दोस्तों अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रूटीन रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं, जो कि मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आज ही इस चैनल पर लॉगिन किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में उसके बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट यू शुड गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। और अगर आप इस चैनल से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और आप हमारे कंटेंट को, हमारी वीडियोस को और हमारे रिव्यूज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। दोस्तों जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर जो भी फ्रेग्रेंस को मैं रिव्यू करता हूं उसके नोट्स के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसकी ओकेजन के बारे में, उसके पर्पस के बारे में, या कौन कौन से एज ग्रुप उसको वेयर करते हैं या कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन द सेम वे इस वीडियो के अंदर भी हम वाइल्ड स्टोन कोड आइरिडियम के उन सब एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पर दोस्तों उससे पहले भी आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि वाइल्ड स्टोन कोड की दो फ्रेग्रेंसेस को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर, जिनके नाम थे वाइल्ड स्टोन कोड स्टील एंड वाइल्ड स्टोन कोड टाइटेनियम। तो जरूरी हो जाता है कि इतनी जो पॉपुलर सीरीज है वाइल्ड स्टोन कोड की, उसके पीछे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, या कौन सी कंपनी का हाथ है उसके पीछे। दोस्तों वाइल्ड स्टोन कोड जो ब्रांड है वो मैकेनरो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है। वो कंपनी मार्केट के अंदर अपनी धाक जमा के बैठी हुई है अपने फ्रेग्रेंसेस के कारण या अपनी बाकी चीज़ों के कारण, या इतनी पॉपुलैरिटी के पीछे उनका रीज़न क्या है, वो ये है कि इसके पीछे एक बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड टीम है जिन्होंने इसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। एंड दैट्स वाई वो डेडिकेशन आज भी उनके काम में, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वाइल्ड स्टोन कोड आइरिडियम के रिव्यू से। तो उस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं फटाफट से इसकी पैकेजिंग को डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों जो इसका बॉक्स है दैट इज़ अ यूजुअल बॉक्स जो इनकी बाकी सीरीज आती है वाइल्ड स्टोन कोड की, जैसा वाइल्ड स्टोन कोड स्टील है, टाइटेनियम है, आइरिडियम है, गोल्ड है, कॉपर है, जितनी भी इनकी सीरीज आती है वो इनकी पैकेजिंग ही इनको वो पहचान दिलाती है। तो जो पैकेजिंग है इसकी, इट इज़ अ नॉर्मल यूजुअल पैकिंग जो बाकी सारी फ्रेग्रेंसेज में आती है। और अगर इसकी बॉटल की बात करूँ तो इसकी बॉटल भी लाइक सेम है, लेकिन इस बॉटल ने मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है, या मैं ये कहूँ बॉटल ने नहीं, इसके कलर ने इसका ध्यान मेरा बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मेटेलिक बर्गंडी ब्राउनिश काइंड ऑफ अ कलर जो कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ दोस्तों, इसके जो नोट्स हैं, अगर मैं इसके टॉप नोट की बात करूँ जिसको मैं फर्स्ट इंप्रेशन भी बोलता हूँ फ्रेग्रेंस का, जो इसका टॉप नोट है दोस्तों, अगर मैं इसको समराइज भी करूं या मैं आपको बोलूं कि मैं अगर उसको डिटेल में भी डिस्कस करूं, तो जो इसका टॉप नोट है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा सिट्रसी है, बहुत ज़्यादा खट्टा स्टार्ट है। और सिट्रस होने के साथ साथ इसका जो हिंट आता है अपने को वो फ्लोरल हिंट भी है। और साथ में जो तीसरा एक एलिमेंट है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है वो है इसकी स्पाइसीनेस। तो अगर प्रैक्टिकली मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, इसका जो खट्टापन है वो बर्गेमो के कारण है, और जो इसका स्पाइसीनेस है वो पेपर के कारण है, और जो उसमें फ्लोरल का हिंट देता है, वो फ्लावर्स की खुशबू आती है, वो लेवेंडर के कारण आती है। तो अगर मैं इसके टॉप नोट को या फर्स्ट इंप्रेशन को समराइज करूं या समरी दूं उसको, तो वो ये है इट्स अ फ्लोरल, सिट्रसी एंड अ वेरी स्पाइसी काइंड ऑफ अ स्टार्ट। और जिसे मैं किक एज स्टार्ट बोलता हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट है। और सिंस मैं ये परफ्यूम ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ तो मैं इसका ड्राई डाउन भी बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो जो इसका ड्राई डाउन है वो अपने टॉप नोट या जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है उससे टोटली ऑपोजिट है। अब आप पूछेंगे वो ऑपोजिट क्यों है, तो दोस्तों उसके पीछे कारण ये है कि जैसे ही ये ड्राई डाउन की तरफ जाता है, लाइक आफ्टर 15-20 मिनट्स, जो इसका फर्स्ट नोट है या जो टॉप नोट है वो फेड अवे होता है। और ये जब आपकी स्किन पे या आपके कपड़ों पे सेटल आउट होता है ये वाला फ्रेग्रेंस, तो जो इसका एहसास है ड्राई डाउन का वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और उस स्वीटनेस के पीछे एक बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया प्लांट है जिसका नाम है पचोली।
तो दोस्तों जो इसका ड्राई डाउन है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, और उस स्वीटनेस में जो चार चांद लगाती है चीज़ वो है इसका बेस नोट। दोस्तों इसके बेस नोट के अंदर दे हैव यूज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट विच इज नेम्ड एज विटेवर। दोस्तों विटेवर हम खस को भी बोलते हैं, अगर आपने देखा हो खस इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ ड्राई ग्रास जो कि अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एंड इन एडिशन टू दैट एक और इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट है वनीला का। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहता हूँ इसकी कॉम्पोजिशन के थ्रू। वो ये एडवाइस है कि जब भी आप मार्केट में कोई भी परफ्यूम खरीदने जाएं, मैंने अपने शायद पहले बहुत सारे वीडियोस में भी ये चीज़ मेंशन की हुई है, इस वीडियो के अंदर भी मेंशन करता हूँ कि जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको भी ये बात पता चले कि जब भी आप मार्केट के अंदर कोई भी परफ्यूम खरीदने जाएँ, आप उसके बेस नोट को बहुत अच्छे से चेक कीजिए, और उसके बेस नोट के अंदर आप 2-3 बहुत पॉपुलर इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप देखें, क्योंकि वो चीज़ आपकी परफ्यूम की लास्टिंग को बहुत अच्छे से बढ़ाती है। वो है वुड विच इज सैंडलवुड, विटेवर, वनीला जो कि इसको मिठास प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं लाइक जैसे एम्ब्रॉक्सिन, वो भी इसकी लास्टिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं परफ्यूम की। तो आपको जिन जिन मेरे व्यूअर्स को शिकायत है कि मेरे परफ्यूम ज़्यादा लास्ट नहीं करते, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि जब भी आप परफ्यूम खरीदें आप अपने प्रोडक्ट या अपने मनी का प्रॉपर वैल्यू ले जस्ट बाय चेकिंग द नोट्स और द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट परफ्यूम। तो दोस्तों अब बारी आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन की। वो ये है कि मैं इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ डियोर सवाज के साथ। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल कॉम्पोजिशन की बात करूँ या इसकी ओवरऑल स्मेल अलाइक की बात करूँ कि ये कितना स्मेल अलाइक है डियोर सवाज के, सो आई थिंक दिस इज 90 to 95% क्लोज क्लोन ऑफ डियोर सवाज। यस फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल डियोर सवाज जैसा फील लेना है कि डियोर सवाज के बाद आप लोगों को क्या फील आता है या वो क्या स्मेल करते हैं, तो ये आपको करीबन ये अपना जॉब 90 से 95% तक इजीली कर देगा। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ है जो कि मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। वो ये है कि इसके अंदर जो इसकी लास्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, या ये कहूँ कि जो इसका प्रोजेक्शन है स्किन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर ओवरऑल लास्टिंग की बात करूँ इस फ्रेग्रेंस की, वो करीबन 2 से 3 घंटे है। तो अगर आपको सिर्फ फील लेना है और आप इसका टॉप अप अफोर्ड कर सकते हैं दिन के अंदर, तो आप इस फ्रेग्रेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं खरीदना। और अगर और जो दूसरा इसका जो रीज़न है वो ये है, जो मुझे लगता है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पीछे कारण क्या है इसकी बहुत वीक लास्टिंग का, दैट इज द एब्सेंस ऑफ एम्ब्रॉक्सिन। दोस्तों जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है डियोर सवाज का, उसके अंदर इसके बेस नोट्स के अंदर दे हैव यूज्ड ऑलमोस्ट द सेम इंग्रेडिएंट्स व्हिच डियोर सवाज हैज यूज्ड, बट इसके अंदर वो एम्ब्रॉक्सिन मिसिंग है जो इसको एडिशनल और एक्स्ट्रा लास्टिंग और बाकी सारी चीजें देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रॉक्सिन इज अ केमिकल कॉम्पोजिशन, इट इज अ मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन और अ कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ एम्बर एंड मस्क। जो कस्तूरी है और एम्बर है वो उसका मिश्रण है एम्ब्रॉक्सिन। तो एम्ब्रॉक्सिन एक परफ्यूम को बहुत ज़्यादा लास्टिंग देने में मदद करता है, और वही चीज़ इसके अंदर मिसिंग है। So friends, if you are looking for a good budgeted kind of a perfume and want to have a feel of a Dior Sauvage, then go for this perfume without any doubt. तो दोस्तों अब बात आती है इसके ओकेजन्स की कि आप ये परफ्यूम कहाँ कहाँ वेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी फॉर्मल वेयर परफ्यूम एंड अ डेली वेयर परफ्यूम ऑल्सो। अब आप ये सोचेंगे कि एक तरफ मैंने इसको ऑफिशियल और फॉर्मल वेयर बोल दिया और साथ में इसको डेली वेयर भी बोल दिया है। फ्रेंड्स, उसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, या मैं एक बात कहूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि दैट एवरी परफ्यूम हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस। मीन्स हो सकता है कि आप करीबन 4 या 5 लोग आप एक ग्रुप के अंदर खड़े हुए हैं, नॉट नेसेसरीली यू आर नोइंग टू ईच अदर, या आप वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एक्वेंटेंसेस भी हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ये फ्रेग्रेंस उन 5 जनों को स्मेल करवाओगे तो उन 5 का हो सकता है फीडबैक डिफरेंट हो। टू वन इट मे बी अ वेरी फॉर्मल वेयर फ्रेग्रेंस, टू अदर इट मे बी अ वेरी कैजुअल वेयर फ्रेग्रेंस, और टू द थर्ड वन इट मे बी अ वेरी गुड डेटिंग वेयर फ्रेग्रेंस। तो अगर मैं इसकी कैटेगराइजेशन करूं तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड फॉर्मल वेयर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। आप इनको किसी भी फॉर्मल गैदरिंग या ऑफिस यूज या ऑफिस वेयर के लिए भी लगाकर जा सकते हैं।
और दोस्तों अगर इसकी लास्टिंग की बात करें तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, इसकी लास्टिंग थोड़ी सी वीक है या मॉडरेट है। लाइक ये 2 से 3 घंटे तक ही लास्ट करता है, उससे ज़्यादा ये लास्ट नहीं करता है। और अगर इसकी प्रोजेक्शन और सियाज की बात करूं तो अगर इसकी लास्टिंग इतनी ज़्यादा वीक है, प्रोजेक्शन मेरे हिसाब से करीबन 30 से 45 मिनट तक ये आपकी स्किन से वैनिश या डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ओवरऑल इस परफ्यूम की बात करूं, अगर आप मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू या मेरा एक ऑनेस्ट फीडबैक आप सुनना चाहते हैं, वो ये है कि जो इसकी अच्छी चीज़ें हैं वो है इसका सिमिलैरिटी विद द डियोर सवाज परफ्यूम। लाइक इट इज़ 90 to 95% सिमिलर टू द ओरिजिनल डियोर सवाज कॉम्पोजिशन। और जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं या जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं वो है इसकी लास्टिंग वाला पार्ट और इसका जो सियाज और प्रोजेक्शन वाला पार्ट। अदरवाइज दिस परफ्यूम इज़ अ वेरी गुड, मैं रिप्लेसमेंट तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज फ्रेंड्स आप इमेजिन कर सकते हो कि डियोर सवाज इज़ लाइक कॉस्टिंग अराउंड 10 to 15,000 ऑफ अ परफ्यूम, और जो ये परफ्यूम है वो आपको 250 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक जो डिज़ाइनर जो कि एक इंटरनेशनल फेम डिज़ाइनर है, उन्होंने एक 10 से 15 हज़ार एक चीज़ का वैल्यू लगाया है या कीमत लगाया है, वो एक 250 रुपये की चीज़ कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं मुझसे। बट स्टिल दिस परफ्यूम इज़ अ अफोर्डेबल परफ्यूम फॉर ऑल दोज हु कैन नॉट अफोर्ड अ 10,000 और 15,000 वैल्यू ऑफ अ परफ्यूम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि वाइल्ड स्टोन कोड आइरिडियम विच वॉज सपोजिडली क्लोन ऑफ डियोर सवाज के ऊपर बेस था, आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। एंड बिफोर परफ्यूम बी साइनिंग ऑफ, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।